गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और आज के नए दिन में या नए सुबह में आप लोग अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भरोसा करता हूँ आप लोग ठीक है और मैं भी एकदम टनाटन हूँ। और मैं ठीक हूँ तो सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, प्रभु की दया से, प्रभु की सामर्थ्य से, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला है। और हमारे जीवन में हर प्रकार की दुख तकलीफ या संकट विपत्ति आने वाला था, लेकिन प्रभु हमें संभाल कर हर एक व्यक्तियों को, हर एक परिवारों को संभाला। इसलिए प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे दोस्तों। प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ सृष्टि करने वाला खुदावन यीशु मसीह है। हाँ मेरे दोस्तों, यूहन्ना में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कुछ भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन हमें इस प्रकार सिखलाता है। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या बोलेंगे, प्रभु का वचन भी हमें एक चेतावनी देता है कि प्रभु का आना भी निकट है। इसलिए हमें क्या बोलेंगे, तैयारी भी होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब हम कुछ प्रोग्राम हम ठहरते हैं या प्रोग्राम हम अपने क्या बोलेंगे प्रोग्राम हम लगाते हैं या प्रोग्राम करते हैं, तो हम पहले से हमें तैयार करते हैं कि नहीं। जब शादी करते हैं या अपना परिवार का जो भी किसी का शादी उदी होता है तो हम पहले तैयार करते हैं, बहुत 1-2 महीना शादी का तैयारी चलता है। उसी प्रकार यीशु मसीह आने वाला मेरे दोस्तों, हमें उसी प्रकार अपने आप को तैयार करना है। तो कैसे तैयार करना है ये हमें जानना है। जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप वचन सुनेंगे, तब हमें जान पाएंगे तैयारी क्या होता है। वचन का तैयारी, वचन का सुनना, वचन का पालन करना, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना, यही तैयारी है मेरे दोस्तों। अपने गलतियों को प्रभु के सामने मानना, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम से चलना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपने बैरियों से भी प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार हमें वचन सिखलाता है। दुनिया में आज बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा क्या हो रहा है, बैर भाव चल रहा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। प्रभु का वचन हमें हमें पहले से सिखाया है, पहले से बताया है, मेरे आने से पहले ये होगा और ये हो रहा है। अब दुनिया में हो रहा है ये सब, हमें देखने, अपनी आंखों से हम देखने को मिल रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। जब प्रभु आ जाएगा उस टाइम तैयार नहीं कर पाएंगे, अभी हमें तैयार करने का मौका है। ये ना सोचिए कि अब प्रभु आने का बहुत टाइम है। बहुत लोग हमारे से सोचते हैं। प्रभु का वचन भी इस प्रकार बहुत एक जगह में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे प्रभु को आने में बहुत टाइम है और अपने आप को खाने पीने में और दुनिया की रीति रिवाज में खोया रहेगा, तो उस व्यक्ति के उस समय प्रभु का दिन आएगा कि वो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, उस अंधकार की दान की आज्ञा में डालेगा। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार सिखलाता है। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि तैयार रहिएगा। मैं भी अपने आप को कहता हूँ, मैं भी आप लोगों के मतलब क्या बोलेंगे, मैं भी तैयार नहीं हूँ। मैं भी एक प्रभु के सामने एक अपराधी व्यक्ति हूँ, पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन ईमानदार व्यक्ति वही है जो प्रभु के सामने अपने गलतियों को मानता है, एक दूसरे के सामने अपने गलतियों को मानता है। लोग अपने गलतियों को लोगों के सामने छुपाते हैं, हम लोगों के सामने भी मानना है, हाँ मेरे से गलती हो गया, हाँ मैंने ये पाप किया है। हर एक से हमें क्षमा मांगना है, हर एक से हमें माफ़ी मांगने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना हमें बाइबल हमें सिखलाता है। इसलिए जब तक हम प्रेम से नहीं रहेंगे, प्रेम के अनुसार नहीं चलेंगे, एक जगह में प्रभु का वचन भी कहता है, यदि तुम अपने भाई के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। यदि आपका भाई आपसे वैर करता है और आप उसको क्षमा नहीं करोगे, यदि वो क्षमा मांगता है तो आप क्षमा नहीं करोगे, तो प्रभु भी आप क्षमा मांगते हो, प्रभु क्षमा नहीं करेगा।
इसलिए हर एक से क्षमा देना, क्षमा लेना जरूरी है। प्रभु का वचन हमें सिखलाता है। हाँ मेरे दोस्तों, आमीन।